दोस्तों, जब भी कोई दुबई जाता है तो घर वाले एक ही फरमाइश करते हैं, वहां से थोड़ा सोना लेते आना, वहां सस्ता मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान के बीच बसे इस शहर में सोना इतना सस्ता क्यों है? और क्या 1 तोला सोना लाने पर आपको वाकई हजारों का फायदा होता है, या फिर एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी और जुर्माना आपकी सारी बचत पर पानी फेर देता है? आज के वीडियो में हम दुबई से सोना खरीदने का पूरा गणित समझेंगे। सस्ता क्यों है, कहां से खरीदें और भारत लाते समय किन कानूनी पचड़ों से बचें। चलिए शुरू करते हैं। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है और इसके पीछे ठोस कारण है। नंबर 1, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी। भारत में सोने के आयात पर भारी टैक्स लगता है, जबकि दुबई में इंपोर्ट ड्यूटी ना के बराबर है। दूसरी वजह, टैक्स बेनिफिट। वहां से 5% वैट लगता है और अच्छी खबर यह है कि टूरिस्ट एयरपोर्ट पर इसे रिफंड ले सकते हैं। तीसरी वजह, टफ कंपटीशन यानी कड़ी प्रतिस्पर्धा। गोल्ड सुक में सैकड़ों दुकानें हैं, जिसकी वजह से दुकानदार कम मार्जिन पर सोना बेचते हैं। गणित समझिए, अगर भारत में 24 कैरेट सोना 1,69,710 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो दुबई में यही आपको लगभग 1,57,500 में मिल सकता है, यानी सीधे सीधे 12,710 रुपए की बचत। लेकिन रुकिए, ये बचत तभी तक है जब तक आप दुबई में हैं। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो मॉल की चमक धमक वाली दुकानों के बजाय सीधा डिएरा गोल्ड सुक जाइए। वहां न सिर्फ वैरायटी ज्यादा है, बल्कि हॉलमार्किंग और शुद्धता की गारंटी भी पक्की होती है। और एक टिप ये है कि दुबई में सोने की कीमत फिक्स होती है, लेकिन मेकिंग चार्ज पर जमकर मोल भाव होता है। अगर दुकानदार मेकिंग चार्ज कम ना करे तो दुकान छोड़ने का नाटक कीजिए, वो आपको वापस जरूर बुलाएगा। साथ ही ज्वेलरी के बजाय आप गोल्ड बार या ईंटें या सिक्के खरीदना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनमें मेकिंग चार्ज नहीं लगता और इन्हें बेचना आसान होता है। भारत लाने के क्या नियम हैं? अगर सावधानी हटी तो यानी कि दुर्घटना घटी। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। दुबई में सोना खरीदना आसान है, लेकिन भारत लाना पेचीदा। इसकी वजह यह है ड्यूटी फ्री लिमिट। आप 50,000 से ज्यादा का सोना ड्यूटी फ्री नहीं ला सकते हैं, वो भी तब जब आप कम से कम 1 साल विदेश में रहे हों। अगर आप सिर्फ 10 से 15 दिन के ट्रिप पर गए हैं तो लिमिट और भी सख्त है। दूसरी वजह, जरूरी दस्तावेज। अगर आपके पास मोहर लगा इनवॉइस, शुद्धता का सर्टिफिकेट और सही ढंग से भरा हुआ घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है, तो आपकी लाखों की सोने की ईंट जब्त हो सकती है। वैट रिफंड मत भूलना। जी, एयरपोर्ट पर प्लानिट वैट डेस्क जाना ना भूलें। अगर आप वहां मुहर नहीं लगवाते हैं तो आप अपना 5% टैक्स रिफंड खो देंगे, जो हजारों में हो सकता है। तो फाइनल फैसला क्या है? अगर आप छोटी मात्रा में और सभी कानूनी दस्तावेजों के साथ सोना ला रहे हैं तो दुबई अभी भी फायदेमंद है। लेकिन अगर आप भारी मात्रा में बिना बताए सोना लाने की सोच रहे हैं तो याद रखिए, जुर्माना, जब्ती और जेल तीनों आपका इंतजार कर रहे हैं। त्योहारों के सीजन में भारतीय कस्टम और भी सख्त हो जाते हैं, इसलिए नियमों का पालन करना ही समझदारी है। तो क्या आप भी दुबई से सोना लाने का प्लान बना रहे हैं, या आपको लगता है कि भारत में ही खरीदना सुरक्षित है? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।